नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीपक एजुकेशन क्लास में। मैं हूं दीपक और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स, ठीक है। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 बन गया है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे पार्ट 1 देख लीजिए वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि इसका सूत्र और कहते किसे हैं दोनों आपको बताएंगे। और जो भी इसमें सूत्र वीवीआई होता है फ्रेंड्स, वो हम आपको जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग को समझने में आसानी हो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं फ्रेंड, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कोई निहित या राशि जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है। समझ गया फ्रेंड्स, वह पद जो वह राशि जो जोड़ने या घटाने से निहित प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसका जैसे में देख लिया 2, 5, 8, 11 ये सब क्या एग्जांपल है, उसका हम सूत्र बता देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। अब कोई भी एग्जाम में आ जाता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल दो, तो nवां पद कैसे निकालते हैं उसका सूत्र आप देख लीजिए, उनको याद भी कर लीजिएगा ताकि वो बहुत वीवीआई है। हर बार हर 9, 10, 11, 12 हर विषय में मैथ में उस दिया जाता है फ्रेंड और पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको हम बता देते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे तो जाके आपको समझ में आ जाए। और जब समझ में ना आए तो कोई चीज समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। लिख देते हैं फ्रेंड यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर आपसे कोई समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए कह दे तो आपको कुछ ज्यादा घबराना नहीं है। आपको एक छोटा सा सूत्र है जो कि 2 लाइन में है, आप देख लीजिए। समांतर श्रेणी का जहां nवां पद निकालने के लिए आपको बोला जाए, सिंपल याद रख लीजिएगा, tn बराबर a प्लस n-1। बस समांतर श्रेणी का nवां पद बस इतना छोटा सा एग्जांपल में है, बस आपको यही देख लीजिएगा। बस याद करिए tn बराबर a प्लस n-1, ये मेरा समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि समांतर श्रेणी का कोई जगह देख लीजिए 2, 5 और 8 में nवां पद क्या होगा, तो आपको एक सबसे पहले देख लेते हैं। अब एक कहते हैं किसे, उसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे बाद में। ये जो है ये प्रथम पद है फ्रेंड्स, ठीक है। ए लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड, ए बराबर प्रथम पद है। ये क्या है, प्रथम पद है। और n क्या है, n पद की संख्या है। n क्या है, n पद की संख्या है फ्रेंड्स, ठीक है। n क्या है, n बराबर ये n पद की संख्या है, ठीक है। पद की संख्या आप कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा समांतर श्रेणी है, इसको हम 2, 5, 8, 11 तो nवां पद मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर प्रथम पद। प्रथम पद हम 2 को ही प्रथम पद मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद मानते हैं। और nवां पद की संख्या, यानी इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें कितना पद है, 4 पद है। इसमें n की पद की संख्या, अगर इसको हम जोड़ा जाए तो a क्या है, 2 है, प्लस n क्या है, पद की संख्या। कितना पद है मेरा, 1, 2, 3, 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो a और 2 और 3, 2, 5, इसका क्या होगा, मेरा 5 आएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड। चलिए ये तो आपका समांतर श्रेणी का nवां पद समझ गए होंगे। अब समांतर श्रेणी का nवां पद का योग हर एक बार पूछा जाए, ये तो बहुत ही लगभग में कम ही पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का योग निकालने के लिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैट्रिक इंटर के बुक में भी है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। यहाँ दूसरा नंबर देख लीजिए, समांतर श्रेणी का nवां पद का योग। समांतर श्रेणी का n पद का योग। समांतर श्रेणी का nवां पद का योग निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आपको क्या करना है, आपका एक छोटा सा, इसमें भी इससे थोड़ा सा छोटा सूत्र है, तो आप उनको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा याद करना ही होगी, याद करने में, पर याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a n-1 ब्रैकेट d, ठीक है फ्रेंड। ये क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद का, समांतर श्रेणी का n पद का योग निकालने आपको कहा जाए तो क्या होगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस वन ब्रैकेट डी, 2a प्लस है ना ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट डी, ये मेरा समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। अब इसमें देख लीजिए आपको तो हम बता दिए होंगे कि n क्या है, n बराबर पद की संख्या, ये क्या है पद की संख्या है, चलिए संख्या लिख ही देते हैं, क्या n बराबर पद की ये क्या है संख्या है, और ये क्या है, ये मेरा प्रथम पद है, ये मेरा प्रथम पद है, ये क्या मेरा प्रथम पद है, n तो पद की संख्या, और d क्या है, सर्वांतर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये d क्या है, ये सर्वांतर है। अब सबसे पहले बात आता है कि हम सर्वांतर सर्व निकालेंगे कैसे, उसका भी आपको बता देते हैं सर्वांतर कैसे निकालना है। सर्वांतर का एक सूत्र होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। सर्वांतर का सूत्र होता है d बराबर प्रथम, d बराबर द्वितीय, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये क्या है मेरा सर्वांतर का ये सूत्र है, ये d बराबर का ये सूत्र है, प्रथम पद माइनस प्रथम, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इसको सर निकालेंगे कैसे, एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये मेरा प्रथम पद है और ये मेरा द्वितीय पद है, ये मेरा प्रथम पद है और ये क्या है मेरा 5 मेरा द्वितीय पद है, 2 मेरा प्रथम पद है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रथम द्वितीय पद कितना मेरा 5 है, तो 5 माइनस प्रथम पद कितना है मेरा 2 है, 2 बराबर 3, ये क्या मेरा सर्वांतर क्या निकल गया, यानी कि d बराबर मेरा क्या निकल गया 3 निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है, यही मेरा है सर्वांतर पद, इसी को बोलते हैं सर्वांतर पद, ठीक है। अब दूसरा सूत्र देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे कोई बोल दे कि तीसरा नंबर देख लीजिए, अगर आपको कोई दे प्रथम पद और अंतिम पद निकालने के लिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद निकालने के लिए बोल दे, तो आपको कुछ घबराना नहीं है, इसको आसान तरीका से निकाल देते हैं। आपको इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटल फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज डाउट ना रहे और आपको समझ में आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद, अंतिम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद आपको निकालने के लिए अगर कोई कहे तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद का इसका भी एक सूत्र होता है, जो कि आपको बहुत ही आसानी होगा, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद, इसका सूत्र होता है s n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l, ये क्या है मेरा समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद है। आपको बता दिए होंगे कि एक n क्या है, ये n पद की संख्या है, ये क्या है n पद की संख्या है, और आपको a बता दिया, ये प्रथम पद है, लिख देते हैं फिर भी, ये प्रथम पद है, प्रथम पद, और L क्या है फ्रेंड्स, L आप लोगों को इतना समझने में दिक्कत नहीं होगा, पर आपको ये L क्या है, L आप लोगों को दिमाग में थोड़ा सा डाउट आया होगा कि सर L क्या है, L बता दीजिए। L ये अंतिम पद है, क्या है L अंतिम पद है, L बराबर अंतिम पद है, L क्या है मेरा अंतिम ये पद है, L क्या है मेरा ये अंतिम पद है। चलिए फ्रेंड्स यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, चलिए हम आगे और बताते हैं। एक 3 नंबर हो गया, एक और लिखाना है हमको। अगर आपको दो राशियों के बीच समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे फ्रेंड, उसका भी एक सूत्र याद रखिएगा। समांतर श्रेणी में मेरा 4 सूत्र है, वो चारों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे, 4 सूत्र है वो याद रख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको यहां तक कोई दिक्कत यार। दो राशियों के समांतर माध्य निकालने के लिए आपको कह दिया जाए तो आप क्या करोगे, अब देख लीजिए। दो राशियों के बीच समांतर माध्य, दो राशियों के बीच समांतर माध्य आपको निकालने के लिए, मतलब बीच का निकालने के लिए आपको कोई एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ घबराना नहीं है। इसका भी एक छोटा सा सूत्र है, उसको भी, तो इसका सूत्र होता है a बराबर a प्लस b बटे 2। आपका ये सूत्र का उपयोग करना है और आपका समस्या समाधान हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
ये अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब देखते हैं तो पहला तो हो गया समांतर श्रेणी। अब दूसरा देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको मिटा देते हैं फिर आपको श्रेणी। यदि श्रेणी के प्रत्येक पद, गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद का उससे पूर्व से पद, मतलब पूर्व यानी उसके प्रत्येक पद के पहले वाला पद के अनुपात एक निश्चित राशि में होता है। मतलब ये कहने का मतलब वो ये हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद और उससे पहले वाला पद एक निश्चित राशि का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। इस निश्चित राशि को सर्व अनुपात भी कहते हैं। इस निश्चित राशि को सर्व अनुपात भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ दे कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, आपको यहां पे पहला नंबर देख लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। आपको एक छोटा सा इसमें सूत्र है, आप सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका सूत्र, इसका सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है टी एन बराबर ए इंटू आर, एन पे -1, ये इसका सूत्र होता है। अब इसको समझिएगा कैसे। ये मेरा क्या है, ये प्रथम पद है। ये क्या है, मेरा प्रथम पद है। ये तो आपको पता होगा, ये क्या है यहाँ पे, ये प्रथम पद है। और आर क्या है मेरा, आर सर्व अनुपात है। कि क्या है मेरा, सर्व अनुपात है। ये क्या है, आर क्या है मेरा, सर्व अनुपात है। और यहाँ पे एन क्या है, आपको पता हो, आपको पहले वीडियो, मतलब इस वीडियो में आपको पहले बता दिए हैं कि एन क्या है, ये पद की संख्या। क्या है, ये पद की संख्या है। ठीक है, यहां तक ये क्या है, एन पद की संख्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे देखते हैं। अगला 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि गुणोत्तर श्रेणी का n पद का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का n पद का योगफल क्या होता है, ये मैं आपको बताते हैं। आपको गुणोत्तर श्रेणी का n पद का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी का n पद का योगफल क्या होता है। आपको कुछ घबराना नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो गुणोत्तर श्रेणी का n पद का सूत्र होता है एस एन बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पे पावर n बटे 1 माइनस आर। ये क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या है, एस एन यानी गुणोत्तर श्रेणी n पद का योगफल का सूत्र है। जब छोटा हो, जब यहां लिख लीजिए, जब r छोटा हो 1 से, जब r छोटा हो 1 से, तो इस सूत्र का उपयोग करना है। जब r बड़ा हो 1 से, जब r बड़ा हो 1 से, तो उस सूत्र का अलग उपयोग करना है। इसको क्या करना है, अपोजिट करना, उल्टा कर देना है। तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा, इसका 1 नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा एस एन बराबर ए ब्रैकेट आर पे पावर -1 बटे आर -1। जब आर बड़ा हो 1 से, जब आर बड़ा हो 1 से, तो इसका सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, आपने नंबर 2 नंबर। अब तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए यहां तक, चलो देख लीजिए। इसमें इसी में आपको हटा देते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, वो छोटा छोटा कर देते हैं। तीसरा नंबर होता है कि अब उस समय उसमें पढ़े थे कि दो राशियों के मध्य समांतर मध्य के बारे में। इसमें पढ़ेंगे दो राशियों के बीच गुणोत्तर मध्य क्या होगा। दो राशियों के बीच गुणोत्तर मध्य क्या होगा। दो राशियों के बीच
दो राशियों के बीच गुणोत्तर मध्य क्या होता है फ्रेंड्स, आप वो देख लीजिए। इसमें दो राशियों के बीच गुणोत्तर, दो राशियों के बीच गुणोत्तर दो राशियों के बीच गुणोत्तर मध्य क्या होगा फ्रेंड्स, तो जी यहां इस नोटा का सूत्र होता है जी बराबर रूट ए बी, जी बराबर रूट ए बी। ये क्या इसका सूत्र है, आपको कोई एग्जाम में पूछ दे कि दो राशियों के बीच गुणोत्तर मध्य का सूत्र बताइए, तो जी बराबर रूट ए बी। बस ये मेरा सूत्र यहां तक खत्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं, आपको समांतर श्रेणी पर लिए, गुणोत्तर श्रेणी पर लिए। अब देखते हैं अगला, हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। किसी श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम उसी क्रम में लिखने पर समांतर श्रेणी में हो तो उसे हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या कहता है, आप समांतर श्रेणी में n वां पद निकाल लेते हैं और गुणोत्तर श्रेणी में n वां पद निकाले तो हरात्मक श्रेणी में भी n वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो सूत्र, पहला सूत्र क्या कहता है यहाँ पे, हरात्मक श्रेणी का nवां पद, हरात्मक श्रेणी का nवां पद क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो बहुत एग्जाम में बहुत बार नहीं पूछा जाता है उतना, पर लगभग में पूछा ही जाता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो वही देख लीजिए हरात्मक, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हरात्मक श्रेणी का nवां पद, हरात्मक श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है tn बराबर वन अपॉन ए ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट डी। ये क्या होगा, मेरा nवां पद है, ठीक है। ये मेरा हरात्मक श्रेणी का nवां पद का सूत्र है कि एक बटे ए ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट डी। आपको ए तो हम आपको पहले बता दिए होंगे, ए मेरा क्या है, प्रथम पद है। ये इसमें ए मेरा क्या है, प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। n क्या है मेरा, पद की संख्या, n क्या है मेरा, पद की संख्या, n क्या है, पद की संख्या है। और d क्या है, सर्वांतर है, d क्या है, सर्व अंतर है फ्रेंड्स, ठीक है। d क्या है, सर्वांतर है। आपको सर्वांतर निकालने के लिए आपको समांतर श्रेणी में आपको बताए थे किस तरह निकाला जाता है, एक बार और देख लीजिए 2 मिनट के लिए। तो d समांतर, d बराबर क्या होता है, प्रथम सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि 2 4 6 8 ये सब क्या है मेरा, तो द्वितीय पद क्या है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है। तो द्वितीय क्या, 4 माइनस तो माइनस प्रथम क्या है, 2 है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, 2। तो d मेरा बराबर क्या निकल जाएगा, 2 क्या है मेरा, ये सर्व अंतर पद है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, d क्या है मेरा, सर्व अंतर पद है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहां तो आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर सूत्र देखते हैं। दूसरा नंबर सूत्र ये कहता है हरात्मक श्रेणी के बीच मध्य क्या होगा, हरात्मक दो राशियों के बीच हरात्मक श्रेणी का समय मध्य क्या होगा, ठीक है। दो राशियों के बीच लिख देते हैं, दो राशियों के बीच हरात्मक श्रेणी का माध्य, दो राशियों के बीच हरात्मक श्रेणी का माध्य h बराबर 2ab बटे a प्लस b, ठीक है। 2ab बटे a प्लस b, ये मेरा हरात्मक श्रेणी यहां तक पूरा क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेरा हरात्मक श्रेणी यहां तक पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप, अगला पार्ट तो यहां तक खत्म हो गया। अब अगला लेसन, अगला चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक पूरा सूत्र के साथ, और स्क्वायर का लघुत्तम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 16 का स्क्वायर, एग्जांपल फॉर देख लीजिए, 16 का स्क्वायर का अब महत्तम या लघुत्तम कैसे निकालते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, एग्जांपल फॉर ले लीजिए। इस सब का अब लघुत्तम या महत्तम कैसे निकालते हैं आपको उस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।
चैप्टर नंबर 3 आपको कल कल आने वाला है सुबह 6 बजे, ठीक है। आप वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।